Hello everyone, welcome back to my channel. So hi guys, good morning. तो आज है जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज अभी मैं अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाऊंगी। तो सुबह सबसे पहले जो मैं आपको दिखाई वो वाइट वाला पोशाक बहुत हैवी है, जिसको जिसको लेना है एक बार कमेंट्स करना, मैं बता दूंगी। वो मैं ऑनलाइन ली हूँ, बहुत अच्छा पोशाक है, बहुत हैवी है। और यहाँ मैं सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही हूँ, नॉर्मल जल से ही स्नान करवाई मैं, फिर इत्र मालिश की। और ये देखो हमारे लड्डू गोपाल तैयार होके बैठ गया। इनका पोशाक ये वाइट वाला बहुत हैवी है, जो कोई लेना चाहे कमेंट्स करना। ये आगे भी मोर पंख है, पीछे भी मोर पंख है। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल बिल्कुल तैयार होके बैठ चुके हैं। मैं उनका नज़र एक बार उतार लेती हूँ अपने कानों का। तो चलिए पूजा करती हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह पहले लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाई। तो मैं अभी खीर का भोग से उनका मुंह मीठा कराई और उनका पूजा। और आज ऐसा दिन था जन्माष्टमी के दिन, एक सुबह से ही लाइट नहीं था गाइस। लाइट की तो नामो निशान नहीं थी, ना सिंटेक्स में पानी था। बहुत दिक्कत हुआ लाइट को लेकर, बहुत प्रॉब्लम। ये बर्फी वगैरह मैं मार्केट से लाई थी। बाकी गुलाब जामुन घर पे बनाई, और गुलाब जामुन घर पे बनाई हूँ मैं, पंजीरी घर पे बनाई, और नारियल का लड्डू घर पे बनाई, पूड़ी सब्ज़ी खीर जो दिन वाला था। तो मैं अलग से लड्डू गोपाल के लिए कटोरे में करके 2 कटोरे में उन्हीं के लिए स्पेशल बना था। तो वो खीर भी वहाँ है। तो मैं सबको भोग सजा रही हूँ उनका। और अभी हमारे लड्डू गोपाल वहाँ बैठे हुए आप देख सकते हो। उनका झूला अभी मैं नीचे की हूँ, आप आगे देखोगे। तो अभी मैं उनको वहाँ बैठा के रखी हूँ। फिर अभी उनका जन्म करवाने के लिए उनको खीरे में भी डाला जाता है, तो खीरे में भी डालूंगी, आप आगे वीडियो में देखना। तो अभी मैं भोग ही सजा रही हूँ, ये पंचमेवा वगैरह रख रही हूँ, मिठाई लड्डू वगैरह कर रही हूँ। तो आप भी देखो। सॉरी फॉर लेट गाइस, वीडियो लेट से आ रहा है। और ये मैं 100 रुपये के बहुत सारे फ्लावर्स आ गए थे, उसमें रोज़ है, गेंदा का फ्लावर्स है, बहुत सारा फ्लावर आ चुका था 100 का। अब मैं लड्डू गोपाल को जन्म करवाने के लिए खीरे में डालने वाले। तो ये खीरे को मैं ना पैसे सिक्के से कट्स की हूँ। और जब मैं कट्स की तो देखी थोड़ा छोटा पड़ गया था, पर कोई बात नहीं, उनके नाम से कट हो गया। तो मैं उसी में करके फिर आगे आप देखोगे मौली से बांध के, फिर तो वो दिखते हैं ऐसे। अगर आप प्रॉपर खीरे में डाल देते तो नहीं दिखता है। तो फ्लावर से उतना ढकने की ज़रूरत नहीं होती है, पर मेरे दिख रहे थे लड्डू गोपाल, इसलिए मुझे फ्लावर से अच्छे से ढकना पड़ा कि मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल दिखे ना। तो अभी मैं लड्डू गोपाल को दे के फिर मौली भी हमारे लपेटते हैं। तो हम मौली लपेट के अभी देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर पोशाक में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो अभी इनका पोशाक खोलेंगे, चंदन को पोंछ देंगे कपड़े से गीला करके। इसके बाद इनको खीरे में फिर डालूंगी और अच्छे से फ्लावर से ढक दूंगी कि लड्डू गोपाल दिखना नहीं चाहिए। आप चाहे तो फ्लावर से भी लड्डू गोपाल का है ना आप जन्म करवा सकते, फूलों से ढक के, फलों से ढक के, कपड़े से ढक के। तो आप जैसे चाहे करवा सकते, या सिर्फ आप फूल से ढक दे, खीरा को मौली बांध के साइड में रख के, फिर जब जन्म हो जाए तो सिक्के से काटा जाता है। तो मैं ये खीरे से कर रही हूँ। तो आगे आप वीडियो में देखते जाओ। तो मैं वॉइस बाद में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि गाइस बिल्कुल लाइट नहीं था, इमरजेंसी जला जला के हर रिकॉर्डिंग भी करना पड़ रहा है। और फास्टिंग थी, हमारा निर्जला था। 12 बजे के बाद हम फलाहार किए थे, निर्जला ही था, पानी भी नहीं पी पाई थी मैं सुबह 3 बजे उठ के। तो वीकनेस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इतना ठंडा मौसम, आंधी तूफान आ रखा था। तो वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम फास्ट भी किए। हर साल के भांति इस साल बहुत अच्छा रहा मेरा फास्टिंग, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और ये अच्छे से मैं फूल को तोड़ तोड़ के उनको ढक दूंगी कि पता नहीं चले। और ये शाम के समय मैं लड्डू गोपाल को जन्म करवाने के लिए फूलों में खीरों में डाल दी थी। शायद 7 से 8 के बीच में ही डाल दी थी, घड़ी नहीं देखी थी मैं। और ये मैं उनके लिए माखन निकाल रही हूँ अपने हाथों से। तो ये प्योर
माखन ही निकालूंगी। मैं उनके लिए बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाई थी। और ये छाली भी मेरा कल रात का था और सुबह का है, बस फ्रेश छाली है, तो उसी का मैं माखन निकाल के अपने लड्डू गोपाल के लिए तैयार करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा थोड़ा माखन निकल के तैयार हो गया। तो अब देखो ये पोशाक है येलो कलर का जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा हैवी सा पोशाक है। और ये बांसुरी भी बहुत ज़्यादा ही हैवी थी। ये बांसुरी लोकल मार्केट है का है, बाकी पोशाक मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ। बहुत सुंदर पोशाक था, इतना हैवी पोशाक था। फिर ज्वेलरी मंगाए थे उनके लिए। और फिर ये धीरे धीरे डेकोरेशन देख लो आप। ये फ्रूट्स वगैरह है, 5 फल चढ़ाए थे। फिर ये पंचमेवा है, मिश्री है, बादाम है। और आप भोग में देखती जाओ। और ये मैं अखंड दिया जलाऊंगी जब हमारे लड्डू गोपाल का जन्म होगा ना 12 बजे से, तभी से अखंड दिया, जब तक सुबह में मैं उनको नहला के पूजा नहीं करती तब फिर मैं अखंड दिया मेरा, तब उनको बोल के लड्डू गोपाल को तब बुझ जाए तो कोई बात नहीं, पर मेरा अखंड दिया ही जलेगा। और ये मैं पंजीरी बनाई हूँ और इस पर कुछ गुलाब की पंखुड़ी डाल दो। ये माखन है। तो भोग देख सकते हो आप, जथाशक्ति वथा भक्ति। और ये मेरे लड्डू गोपाल को फूलों से अच्छे से ढक के मैं साइड में रखी। और ये उनको कुछ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कुछ खेल खिलौने भी मैं मंगाई हूँ, जो कि ऑनलाइन ही मंगाई थी। और ये आसन भी, ये आसन सिंहासन देख लो उनका, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सिंहासन आया था, कहीं से भी रंग नहीं गया था, बहुत अच्छा। और ये झूला है जो कि जब मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके आई थी तब झूले के साथ ही लाई थी। तो वो ये झूला को मैं डेकोरेशन नहीं करवा पाई थी, तो कोई बात नहीं है, बहुत हो गया था फिर भी उनकी कृपा से। और ये बहुत सारे खेल खिलौने, कम से कम 10 थे, जिसमें हाथी घोड़ा मोर ये गाय ये सब था। और ये डेकोरेशन है क्योंकि उनका ड्रेस था लाल और पीले के कॉम्बिनेशन में था, और लाल और पीले के कॉम्बिनेशन में मैं बैलून भी सजाई। और मैं भी एक येलो कलर की साड़ी थी, तो चलो पहन लेते। तो ये लाल और पीला डेकोरेशन मैं की हूँ। कैसा लगा आपको सिंपल सा डेकोरेशन बैलून्स का। और यहाँ मोर पंख बहुत है, आपको पता है यहाँ मोर बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो ये मोर पंख मैं मंगाई थी, तो उनको चिपका दी हूँ। और नीचे में मेरे लड्डू गोपाल हैं। और ये फूलों का डेकोरेशन बहुत अच्छा था, रंगोली फूलों का रंगोली है ना। तो ये उनका ड्रेस के कॉम्बिनेशन से मैं बैलून भी मंगाई थी, जो काफ़ी सुंदर डेकोरेशन लग रहा था। फिर ये रिबन वगैरह सटा दी थी उसमें राउंड राउंड करके। और ये फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कर सको। और ये बांसुरी बस मैं लोकल मार्केट से लेके आई, 150 रुपये की बांसुरी, बहुत ज़्यादा हैवी थी। बाकी पोशाक वगैरह जो दिखा रही हूँ वो ऑनलाइन की है, बहुत मस्त पोशाक आई थी गाइस, बहुत मस्त और बहुत हैवी भी है। इसका मैं वीडियो सोची थी पहले डाल दूं ताकि जिसको लेना हो वो ले सके, पर सॉरी गाइस हो नहीं पाया मेरे से। ये मैं 3 पोशाक लड्डू गोपाल के लिए लेके आई थी, वो भी हैवी हैवी पोशाक है। पहले जो मैं सुबह को पहनाई वाइट कलर का पोशाक, वो भी बहुत हैवी है। और ये येलो कलर का पोशाक, ये भी बहुत हैवी था। और ये इनके अकॉर्डिंग मैं ज्वेलरी भी उनका लेके आई थी रेड येलो के कॉम्बिनेशन में। और यहाँ मेरा वैदिक डुगू खाना खा रहा है। पहले मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग निकाल ली थी, पूरी सब्जी खीर, फिर वही चीज़ इन लोगों को भी दी। और ये देखो लाइट जलने के बाद कितना प्यारा डेकोरेशन लग रहा है ना फ्लावर का। तो मेरा उनका ड्रेस से तो नज़र ही नहीं हट रहा था, सच्ची गाइस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लड्डू गोपाल से अच्छा तो कोई नहीं हो सकता है। तो चलो अब 12 बजे का इंतज़ार करते हैं, जब लड्डू गोपाल का जन्म होगा फिर आपसे मिलेंगे। मैं हर चीज़ लड्डू गोपाल के लिए एक जगह करके रख ली थी, ट्रे में मेरा पंचामृत है और ये मैं वेट कर रही हूँ। अभी 2 मिनट बच गए हैं लड्डू गोपाल का जन्म होने में, तो मैं वो आपको बता रही हूँ और मैं वेट कर रही हूँ बैठ के कब 12 बजे। तो ये
हैप्पी जन्माष्टमी। 12 बज गया और लड्डू गोपाल का अब जन्म होने करवाने जा रही हूँ मैं। पक्का पक्की 12 बज गया और ये मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि 1 साल से वेट करते हैं ना हम, कितना सेवा सत्कार पूजा पाठ भाव मेरा उनसे जुड़ा होता है। तो जैसे जन्म हुआ ना, फिर मेरा ऐसे इमोशनल जगह, मैं अकेली हूँ अभी, सब बच्चे भी सो गए, मेरे साथ कोई भी नहीं था, फिर भी मैं इतना फुट फुट कर रो रही थी, चुप ही नहीं हो पा रही थी गाइस। यही चीज़ को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि भावना को कैसे रोकूं फिर। और ये देखो, मैं इसलिए रो रही थी, लग रहा था मेरे लड्डू गोपाल सच में खीरे को फाड़ के ही प्रकट हो गए हैं। ये देखो, जन्म करवाने के बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा प्यार कर ली और अब उनको करवाऊंगी मैं स्नान पंचामृत से। तो आप देख सकते हैं, मैं उनको स्नान करवाऊंगी पहले पंचामृत से। और यहाँ मैं प्लेट वगैरह अच्छे से फूल उनका हटा दी और वो फूल को ट्रे में रखे, बाद में पानी में डाल देंगे। फिर यहाँ मैं राधे लिख ली पीला चंदन से, क्योंकि उनको आज राधे नाम से ही प्रिय है, राधे राधे कैसे ना जपे। तो आज मैं प्लेट में राधे लिखी हूँ, गुलाब का पंखुड़ी कुछ डाली और ये मैं पहले दूध से स्नान करवाई। तो बारी बारी करके मैं पंचामृत से उनको अच्छे से स्नान करके, थोड़ा रगड़ रगड़ के स्नान करवा के फिर उनको तैयार करूँगी। तो चलो, मैं उनको इत्र का मालिश कर रही हूँ, ये गुलाब का इत्र है, बस उनको मालिश करूँगी, फिर पोशाक वगैरह पहनाएंगे। और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल तैयार होके अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। तो कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल ज़रूर कमेंट्स करना। और मैं उनका नज़र उतार ली थी पहले ही, कोई नज़र ना लगाए मेरे कान्हा को। और ये मैं फिर उनको रेडी करने के बाद दर्पण सेवा कर रही हूँ। यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल का आरती करने लगी, उनको पूजा पाठ अच्छे से करके फिर आरती कर रही हूँ, फिर उनका आरती भी गा रही हूँ मैं, फिर भोग लगाऊंगी। नंद में आनंद भयो, जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब मैं लगा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को भोग। सबसे पहले माखन का भोग, फिर सब भोग मैं अपने हाथों से एक एक भोग उनको अच्छे से भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद अच्छे से कपड़े से उनको पोंछ के, फिर लास्ट में पानी पिला के फिर कपड़े से पोंछ देंगे। फिर उनको भोग कराने के बाद थोड़ी देर आसन पे छोड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जब उनको अच्छे से देखेंगे, थोड़ा बहुत गुनगुनाएंगे भजन, फिर झूला झुलाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद मैं उनको सुला भी दूँगी। आप आगे वीडियो में देखते रहना। यहाँ मैं अच्छे से उनको भोग लगा दूँ, एक एक भोग वो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक एक भोग मैं उनको अच्छे से उठा उठा के अपने हाथों से लगाई अपने प्रभु को। चलिए मैं आपको जूम करके अपने प्रभु का दर्शन करवाती हूँ। तो ये देखें,
इनका हेवी मेकअप नहीं रखी, क्योंकि हेवी मेकअप में ना फिर हैवी हो जाएगा उनका मेकअप भी और पोशाक वगैरह भी। तो अगले साल मैं कुमकुम वगैरह का भी अच्छे से मेकअप करूँगी। अभी मैं ख़रीद के नहीं ला पाई उनके लिए, इसीलिए मैं उनका चंदन से ही मेकअप की। तो मेरे प्रभु कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करना। और इनका ज्वेलरी भी बहुत अच्छा था। मैं पहले से उनके लिए बहुत ढेर सारी शॉपिंग की, पोशाक ये वो। तो फिर ये अब मैं झूला उनको झुला रही हूँ। ऐसे हैवी पोशाक है ना, उसमें कैन कैन वगैरह ऐसे टाइट टाइट लगा रहता है, तो अच्छे से बैठ नहीं पा रहे थे प्रभु। इसलिए थोड़े से पिलो वगैरह दे के मैं बोली थोड़ा सा झूला झुलाना चाहिए ना, इसीलिए मैं झुला रही हूँ। वो भी मज़े से एकदम पीछे थोड़ा लेट के पिलो उलो दे दिए, झूल रहे हैं। तो अब हो गया हमारे प्रभु का सोने का समय। तो आज मैं उनके लिए न्यू बेड शीट, न्यू ब्लैंकेट सब निकाली हूँ। उनका ये कॉटन का बेड शीट है, वो ब्लैंकेट है। तो न्यू दोनों बिछाएंगे। अभी बिछा हुआ निकाल के फिर उनको धोएंगे। तो ये बहुत सुंदर सा है, एक कॉटन का उनका है और आपको दिखाऊंगी आगे। ये उनका ब्लैंकेट है, पतला सा, कितना सुंदर सा है ना। इसमें कार्टून बना हुआ है, तो मुझे देखते ही बोली मैं लड्डू गोपाल के लिए लूँगी अच्छा सा कार्टून। ये इनका बिस्तर रेडी हो गया, ये कल धोऊंगी, वो दिखा रही हूँ। और ये इनका बिस्तर रेडी हो चुका है। और यहाँ मेरे प्रभु बैठे हुए हैं, तो जा रही हूँ उनको उठा के चंदन वगैरह पोछूंगी, थोड़ा पैर वगैरह दबाऊंगी, फिर उनको सुलाती हूँ। और यहाँ मेरा फलारी हो गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, 1.5 केला और 1 कप के करीब दूध पी फिर मैं अपने प्रभु को, मेरा फलारी हो गया तो मैं अपने प्रभु को भी जा रही हूँ सुलाने। और ये इनका देखो बांसुरी बहुत हैवी था, बहुत अच्छा भी था, पर उनके लिए बहुत बड़ा आ रहा था मेरे प्रभु के लिए। तो अब मैं अपने प्रभु को शयन करवाऊंगी। तो ये मेरे प्रभु आ गए हैं अपने शयन कक्ष में। तो अब शयन करेंगे मेरे प्रभु। श्री राधे रमन, श्री राधे रमन। यहाँ मेरे प्रभु सो चुके हैं, अब बहुत थक गए थे ना। और यहाँ अखंड दिया वगैरह जल रहा है और हमारे प्रभु अब सो चुके हैं। लाइट बिल्कुल नहीं था। तो ये मेरा सुबह का वीडियो है। तो सुबह उठते ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा अखंड दिया अभी भी जल रहा है, इसमें मैं घी डालती रही थी। तो मेरा अखंड दिया जल रहा। और अखंड दिया में ऐसा बोलते, कोई भी दिया में फूल बनना बहुत शुभ होता है। और ये मेरे प्रभु यहाँ सोए हैं, कुछ बर्तन में धो के लाए। आप तभी उठा के आप जो भी आपके घर के सदस्य वगैरह उसमें भी प्रसादी बांट के खा सकते हैं, पर हमारे घर में कोई था नहीं, तो इसलिए मैं बोली मेरे प्रभु के आगे में ही प्रसादी रहने दो, अभी यहीं पे रहेगा। और ये फूल बन गया था मेरे दिए में, एक अच्छा सा फूल था ये। तो बनना बहुत शुभ होता है ऐसा फूल, अगर आप रेगुलर भी बना दिया जलाते हैं या कभी भी जलाते हैं तो फूल बनना बहुत शुभ होता है। तो आप प्रसादी है ना, तभी आप उठा के भोग लगा के तुरंत अपने सदस्य में जो भी है आप उनके साथ बांट के खा सकते हैं। पर हमारे यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों सो गए थे, मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो इसलिए प्रसादी मैं बोली मेरे भगवान के पास ही रहने दो, सुबह को